नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिमागी खेल की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं पर शायद उसका नाम नहीं जानते। ये एक ऐसा जाल है जो बहुत धीरे धीरे किसी की सच्चाई की समझ को ही धुंधला कर देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात आपको एकदम साफ साफ याद हो लेकिन कोई दूसरा उसे पूरी तरह से नकार दे, और ये एक दो बार नहीं बल्कि इतनी बार हो कि इंसान खुद अपनी याददाश्त पर शक करने लगे। और यही शक आप जानते हैं अक्सर एक बहुत गहरे सवाल में बदल जाता है। ये एक ऐसी उलझन है जहां इंसान एकदम अकेला महसूस करने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद सच में उसी के सोचने समझने में कोई गड़बड़ है। देखिए, ये जो एहसास है ना, ये अचानक नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे मन में घर करता है। समझिए, एक ऐसी धुंध की तरह जो आपके ख्यालों को, आपके विचारों को घेर लेती है और आपको ये यकीन दिलाने लगती है कि जो आप देख रहे हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं वो शायद सच है ही नहीं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये परेशान करने वाला एहसास असल में है क्या, तो चलिए अब जानते हैं कि इस दिमागी खेल को कहते क्या हैं। चलिए इसे एक नाम देते हैं। इसका नाम है गैसलाइटिंग। अब देखिए, ये कोई बहुत भारी भरकम साइकोलॉजी का शब्द नहीं है, बल्कि धोखे का एक तरीका है, एक पैटर्न है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, सामने वाले के आत्मविश्वास को इतना ज्यादा तोड़ देना कि वो अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठाने लगे और पूरी तरह से गैसलाइट करने वाले पर ही निर्भर हो जाए। ये आवाज, ये लाइन शायद कुछ जानी पहचानी लग रही हो। ये गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ हो क्या रहा है? आपकी भावनाओं को गलत ठहराया जा रहा है, ये कहकर कि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो नॉर्मल नहीं है। असल में तो आपकी भावनाओं को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। और ये सिर्फ कुछ लाइनों या वाक्यों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कई रूपों में दिखाई देता है। तो अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है। रिश्तों में तो ये बहुत आम है, कोई वादा करके मुकर जाना या फिर कोई कही हुई बात को सिरे से ही नकार देना। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप ही हैं जो बातें भूल रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अपनी याददाश्त पर भरोसा करना जरूरी है। परिवार में भी अक्सर बचपन की किसी तकलीफदेह याद को ये कहकर कम कर दिया जाता है। इसका मकसद आपकी याद को बदलना होता है ताकि परिवार की एक खास छवि बनी रहे। लेकिन आपका अनुभव, आपकी सच्चाई किसी और की राय से कम नहीं हो जाती। और काम की जगह पर वहाँ आपकी काबिलियत पर सवाल उठाकर अक्सर गलतियों का दोष आप पर डाल दिया जाता है। यहाँ मकसद ये दिखाना होता है कि देखो, समस्या सिस्टम या मैनेजर में नहीं है, समस्या तो आप में है। ऐसे में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कब कोई आलोचना आपकी मदद के लिए है और कब आपका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गैसलाइटिंग कोई एक दिन की घटना नहीं है। नहीं, ये एक धीमे जहर की तरह है, एक ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे आपके सोचने समझने की शक्ति पर ही कब्जा कर लेता है। तो इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है इनकार से, मतलब गैसलाइट करने वाला साफ मुकर जाता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। फिर वो आपकी याददाश्त का खंडन करते हैं, जिससे आप खुद शक में पड़ जाते हैं। जब आप अपनी भावनाएं बताते हैं तो उन्हें तुच्छ बनाकर, मतलब छोटा बताकर खारिज कर दिया जाता है और आखिर में सारा का सारा दोष आप पर ही डाल दिया जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है जब तक कि आपका आत्मविश्वास टूट ना जाए। तो जब ये पैटर्न बाहर चल रहा होता है तो एक इंसान अपने अंदर इसे कैसे पहचाने? इसके कुछ साफ संकेत हैं जो हमारे मन और हमारे व्यवहार में दिखने लगते हैं। इस तरह के वाक्य सुनने के बाद जहां हर बात के लिए आपको ही दोषी ठहराया जाता है, इसका असर सीधा आपके मन पर पड़ता है। और वो असर कुछ इस तरह का दिखता है, हर छोटी बात के लिए माफी मांगना, खुद को हमेशा गलत समझना, छोटे छोटे फैसले लेने से भी डरना, एक गहरा अकेलापन महसूस करना और बार बार ये सोचना कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ये गैसलाइटिंग के वो अदृश्य जख्म हैं जो दिखते नहीं हैं। तो इस पूरी धुंध और उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम सिर्फ एक है, जागरूकता। उस पैटर्न को पहचानना जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया। यहाँ मुद्दा किसी से लड़ने या बहस करने का नहीं है, नहीं, असल मकसद है अपने मन में अपनी सच्चाई को फिर से मजबूती से स्थापित करना। ये समझना कि जो आपने महसूस किया वो वास्तविक था, वो सच था।
और अंत में बस यही एक बात मायने रखती है, अगर आपको कुछ महसूस हुआ है तो वो आपकी सच्चाई है, कोई और उसे नकार नहीं सकता। और उसी एहसास पर भरोसा करना इस मानसिक जाल से बाहर निकलने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है।